तो आज निफ्टी में जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म के पहले सीन जैसा था। हाँ हाँ बिल्कुल। एक जोरदार शुरुआत और फिर पूरे दिन सस्पेंस। हमारे पास 4 फरवरी 2026 के मार्केट एक्शन का एक जबरदस्त विश्लेषण है और मुझे लगता है इसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 5 फरवरी को कहानी किस तरफ जा सकती है। तो आज का मिशन साफ है। मार्केट ने हमें जो सुराग दिए हैं उन्हें जोड़कर कल के लिए एक स्मार्ट गेम प्लान तैयार करना। बिल्कुल। हमारे हाथ जो एनालिसिस लगा है वो आज के दिन को एक बड़ी दिलचस्प लाइन में समझाता है। गैप अप के बाद बैलेंस और फिर फेल्ड एक्सेप्टेंस। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ लगता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं कि मार्केट असल में हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। आज जो हुआ वो कल के लिए सिर्फ एक नींव नहीं है, वो एक पूरी कहानी है। इसे ऐसे देखिए, मार्केट सुबह सुबह बहुत जोश में उठा, एक बड़ी छलांग लगाई। हाँ। लेकिन फिर पूरा दिन इसी उलझन में गुजार दिया कि क्या मैंने ये छलांग सही लगाई। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि कीमत कहाँ गई, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, और सबसे जरूरी लड़ाई का मैदान कल कहाँ शिफ्ट होने वाला है। एग्जैक्टली। तो आज की लड़ाई का मैदान काफी सीमित था। जो सोर्स हमारे पास है वो बताता है कि मार्केट बार बार 25,788 के लेवल पर जाकर अपना सिर पटक रहा था। ये लेवल, जिससे हम वैल्यू एरिया हाई या VAH कहते हैं, एक दीवार की तरह खड़ा रहा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे बायर्स एक दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और कोई खोल ही नहीं रहा। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट नहीं है, ये मार्केट की साइकोलॉजी है। जब मार्केट बार बार किसी ऊंचे लेवल को छूकर लौट आता है तो वो साफ साफ कह रहा है कि खरीदारों ने उस कीमत को रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, वो कह रहे नहीं, ये कीमत बहुत ज्यादा है, हम इस दाम पर और माल खरीदने को तैयार नहीं है। और दिन का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र था, जिसे हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल या POC कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वो 25,777, 25,782 के पास बना रहा। सोचिए, ये बाजार का वो चौराहा है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक था, सबसे ज्यादा सौदे हुए। हाँ, और फिर दिन के आखिरी घंटों में कहानी ने एक मोड़ लिया। कीमत इस POC यानी ट्रैफिक वाले चौराहे से नीचे फिसल गई और 25,734 के पास बंद हुई, जो दिन का वैल्यू एरिया लो या VAL था। और तो और 25,750 पर VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एक छत की तरह काम कर रहा था। मतलब जिस औसत कीमत पर ज्यादातर लोगों ने आज ट्रेड किया, मार्केट उसके ऊपर टिक भी नहीं पाया। इसी को हम मार्केट प्रोफाइल की भाषा में कहते हैं कमजोर क्लोजिंग वाला संतुलित बाजार। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इसे किसी ट्रेंड की विफलता नहीं समझना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये एक बड़ी घटना यानी सुबह के गैप अप के बाद का संतुलन है, एक तरह का इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। एक दुकानदार की तरह सोचिए, ओके, जिसने सुबह सुबह ऊंचे दाम पर अपनी दुकान खोली। दिन भर ग्राहक आए लेकिन उस ऊंचे दाम पर ज्यादा बिक्री नहीं हुई, तो शाम होते होते उसे दाम घटाकर दिन के सबसे कम चलने वाले रेट के पास लाना पड़ा। समझ गया। खरीदारों ने ऊंचा स्तर स्वीकार नहीं किया, लेकिन विक्रेताओं ने भी निर्णायक रूप से वैल्यू को तोड़ा नहीं। मार्केट एक स्प्रिंग की तरह दब रहा है, अगले बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। ये बात दिलचस्प है, क्योंकि कुछ लोग इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अरे मार्केट ने सुबह का गैप अप तो बचा लिया, गिरा तो नहीं, तो क्या ये एक तरह की मजबूती नहीं है? इसे कमजोर क्लोजिंग कहना थोड़ा ज्यादा नेगेटिव नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है और यही बारीकी समझनी जरूरी है। हाँ, मार्केट पूरी तरह से गिरा नहीं, ये सच है, लेकिन मोमेंटम मायने रखता है। दिन की शुरुआत हीरो की तरह हुई और अंत विलन तो नहीं कहेंगे, पर हाँ कमजोर जरूर हुई। जब आप दिन के सबसे मजबूत पॉइंट से सबसे कमजोर पॉइंट के पास आकर बंद होते हैं, तो आप अगले दिन की शुरुआत बैकफुट पर करते हैं। अच्छा। कंट्रोल खरीदारों के हाथ से फिसलकर विक्रेताओं के हाथ में आ गया है। कम से कम दिन के अंत में तो ऐसा ही लगा। इसलिए गैप अप को होल्ड करने के बावजूद क्लोजिंग को कमजोर माना जा रहा है। ये बात समझ में आई। तो अगर आज का दिन एक दबे हुए स्प्रिंग जैसा था, तो हमें ये जानना होगा कि वो कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कल इस स्प्रिंग को उछाल सकते हैं या दबा सकते हैं। हाँ, चलिए कल के लिए उन अहम लेवल्स पर आते हैं जो हमारे रोड मैप की तरह काम करेंगे। बिल्कुल। तो ऊपर की तरफ हमारे लिए पहली दीवार कौन सी है? जाहिर है आज का वैल्यू एरिया हाई 25,798। ये वो लेवल है जिसे मार्केट आज पार नहीं कर पाया। और अगर ये दीवार टूटती है तो अगला पड़ाव क्या होगा? वो होगा 25,818,
यानी आज का दिन का सबसे ऊंचा स्तर, पीडीएच। और इन दोनों के बीच में वो चुंबक की तरह काम करने वाला लेवल है 25,782 का पीओसी। हाँ, वो चौराहा। हाँ, ये कल का निर्णायक जोन है। जब तक कीमत इसके नीचे है, विक्रेता हावी रहेंगे। अगर खरीदारों को वापसी करनी है तो उन्हें पहले इस पीओसी पर कब्जा करना होगा। ठीक है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हमारा सेफ्टी नेट कहाँ है, पहला सपोर्ट? पहला सपोर्ट तो आज का वैल्यू एरिया लो 25,734 पर है, जहां आज मार्केट ने सहारा लिया। और अगर ये भी टूट गया तो आखिरी उम्मीद कहाँ है? वो है 25,563 पर, यानी आज का दिन का निचला स्तर पीडीएल। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कल की लड़ाई का नक्शा है। हर लेवल एक कहानी कहता है। 25,798 वो पहाड़ी है जहां खरीदार थक गए। 25,734 वो खाई है जहां विक्रेता आज के लिए रुक गए। और 25,782 वो बीच का मैदान है जहां सबसे बड़ी जंग हुई। बिल्कुल, कल का पूरा खेल इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द घूमेगा। तो अब हमारे पास नक्शा तैयार है। यहां से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। जो एनालिसिस हम देख रहे हैं वो कल के दिन को निर्णय का दिन कह रहा है, डिसीजन डे। हाँ, मतलब कल साइडवेज रहने की उम्मीद कम है। बाजार एक चौराहे पे खड़ा है और उसे एक रास्ता चुनना है। तो हमारे पास 3 संभावित रास्ते या 3 गेम प्लान्स हैं। पहला है वैल्यू रिक्लेम, जो कि तेजी का रास्ता है। हाँ, लेकिन इस रास्ते पर चलने की एक बहुत सख्त शर्त है। सिर्फ कीमत का ऊपर जाना काफी नहीं है। बाजार को ये साबित करना होगा कि वो ऊंची कीमतों पर टिकने के लिए सीरियस है। अच्छा, तो वो कैसे साबित करेगा? इसके लिए कीमत को पहले 25,782 के पीओसी को पार करना होगा। और ये बहुत जरूरी है, कम से कम 15 से 30 मिनट तक 25,780 के ऊपर टिकना होगा। अगर मार्केट ऐसा कर पाता है और हम देखते हैं कि दिन का बनता हुआ पीओसी भी 25,790 से ऊपर खिसक जाता है, तभी हम मान सकते हैं कि खरीदारों ने कंट्रोल वापस ले लिया है। ओके। उसके बाद ही हम 25,798 यानी VAH और फिर 25,818 यानी PDH की ओर एक मूव देख सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। बिना इसके ये सिर्फ एक और धोखा होगा, एक और ट्रैप। ठीक है, तो ये हुआ तेजी का सिनेरियो। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, वैल्यू एक्सेप्टेंस बिलो VAL। ये मंदी का संकेत है। इसके लिए क्या शर्तें हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि बाजार अब नीचे की ओर विस्तार करने को तैयार है? यहाँ पर भी स्वीकृति ही कुंजी है। इसके लिए हमें 25,734 यानी आज के VAL पर बाज की तरह नजर रखनी होगी। अगर बाजार इसके नीचे जाता है और वहां टिकता है, जिसका सीधा मतलब है कि कम से कम एक 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे ठीक से बंद होती है, तो ये मंदी के विस्तार का साफ संकेत होगा। इसका मतलब होगा कि बाजार मान रहा है कि आज का गैप अप एक गलती थी। बिल्कुल, और अब वो उसे सुधारने जा रहा है। उस स्थिति में हमारे लक्ष्य पहले 25,650 और फिर 25,563 यानी PDL होंगे। ये बाजार का ये कबूलनामा होगा कि ऊंची कीमतें उसे मंजूर नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट 25,734 के नीचे जाए, सेलर्स को ट्रैप करे और फिर तेजी से ऊपर घूम जाए, जिसे बेयर ट्रैप कहते हैं? बेहतरीन सवाल। एक आम ट्रेडर एक असली ब्रेकडाउन और एक धोखे के बीच फर्क कैसे कर सकता है? इसका जवाब है फॉलो थ्रू। एक धोखेबाज मूव यानी फेक आउट आमतौर पर तेज और अकेला होता है। कीमत नीचे जाएगी और तुरंत पलट जाएगी। ओके। लेकिन एक असली ब्रेकडाउन में कीमत नीचे जाने के बाद वहीं पर कुछ समय बिताती है। वो उस नए सस्ते एरिया में कारोबार करती है। अगर आप देखते हैं कि 5 मिनट की एक कैंडल नीचे बंद हुई और उसके बाद अगली कुछ कैंडल्स भी उसी लेवल के नीचे कारोबार कर रही हैं, तो ये स्वीकृति का संकेत है। समझ गया। बाजार कह रहा है, हाँ, मुझे ये नई सस्ती कीमत पसंद आ रही है। यही असली और नकली मूव का फर्क है। समझ गया। और अब तीसरा रास्ता जो शायद ज्यादातर ट्रेडर्स को पसंद नहीं आता, रेंज कंटिन्यूएशन, मतलब एक बोरिंग थका देने वाला दिन। हाँ, जहां मार्केट कहीं नहीं जाता, बस ट्रेडर्स को परेशान करता है। बिल्कुल। इसे ट्रेडर्स का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। अगर कीमत 27,735 और 27,790 के तंग दायरे में घूमती रहती है और दिन का पीओसी भी एक ही जगह पर अटका रहता है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं? कोई डायरेक्शन नहीं,
खरीदारों और विक्रेताओं दोनों में से किसी में भी दम नहीं है, कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे सोर्स की सलाह बहुत साफ है। दिशा की उम्मीद करने वाले ट्रेडर्स को बाहर बैठना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए? बड़े मूव के लिए नहीं, सिर्फ रेंज के किनारों पर, यानी VAH और VAL के पास बहुत छोटे उल्टी दिशा के ट्रेड किए जा सकते हैं, लेकिन बीच में हाथ डालना मतलब सीधे पैसे गंवाना। तो आज के पूरे एक्शन से जो एक सबसे बड़ा सबक निकल कर आ रहा है वो ये है, धैर्य ने जल्दबाजी से बेहतर काम किया। हर बार की तरह जो लोग आज बीच में यानी POC जोन में कूद रहे थे वो फंस गए। इंतजार करने वालों ने या तो पैसा बचाया या सही मौके पर काम किया। और यही सबक कल के लिए सबसे बड़ा नियम है। सोर्स ने कल के लिए कुछ क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट दी है। अच्छा बताइए। इसके पास खरीदने का, और वो भी तब जब मार्केट स्वीकृति दे, अनुमान के आधार पर नहीं। प्रिडिक्ट नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। और जब तक दिशा साफ ना हो अपनी पोजीशन साइज छोटी रखें। कल पैसा कमाना पहली प्राथमिकता नहीं, पैसा बचाना है। और क्या ना करें वाली लिस्ट भी उतनी ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, क्या ना करें। बीच में यानी 25,782 के POC जोन में ट्रेड ना करें, इसे नो ट्रेड जोन मानकर चलिए। ब्रेकआउट होने से पहले उसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश न करें। बाजार को खुद बताने दे कि वो क्या करना चाहता है। और सबसे जरूरी, ऐसे संतुलित बाजार में ओवर ट्रेडिंग से बचें। हाँ, ये बहुत होता है। जब बाजार खुद उलझन में हो तो बार बार ट्रेड करके आप सिर्फ अपने ब्रोकर का घर बढ़ते हैं, अपना नहीं। ये मुझे मेरे शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब मैं हर छोटी मोटी हरकत पर कूद पड़ती थी, ये सोचकर कि बस यही है बड़ा मूव, और हर बार फंस जाती थी। POC जोन बेसब्र ट्रेडर्स के लिए एक जाल है। तो कुंडला की निचोड़ ये है कि 4 फरवरी एक ठहराव का दिन था, कहानी का अंत नहीं, ये बस एक इंटरवल था। सुबह के जोश के बाद दिन भर सुस्ती और शाम को थोड़ी कमजोरी। 5 फरवरी को पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि क्या खरीदार पलटवार करके वैल्यू को फिर से हासिल करते हैं या विक्रेता दबाव बनाकर बाजार को और नीचे ले जाते हैं। बिल्कुल। और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, धैर्य ही सबसे अच्छा ट्रेड है। सोर्स का आखिरी नोट बहुत दमदार है। क्या है वो? वो कहते हैं कि कल के सबसे अच्छे व्यापारी वे होंगे जो अनुमान लगाने के बजाय पुष्टि का इंतजार करते हैं। ये अनुशासन और आक्रामकता के बीच की लड़ाई होगी। कल का बाजार शायद आक्रामक लोगों को सजा देगा और अनुशासित लोगों को इनाम। तो कल के बाजार के लिए नक्शा और नियम दोनों अब शीशे की तरह साफ हैं। लेवल्स तय हैं, सिनेरियोज परिभाषित हैं और सबसे जरूरी सलाह भी सामने है। इंतजार करो और पुष्टि करो, बाजार के संकेतों को सुनो, अपने दिल की इच्छाओं को नहीं। आप जानते हैं, ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब बाजार खुद अनिश्चित हो, जब वो एक चौराहे पर खड़ा हो, तो एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? एक बेहतरीन जटिल रणनीति या फिर एक सरल योजना पर टिके रहने का अनुशासन? बिल्कुल। मुझे लगता है कल का दिन रणनीति से ज्यादा हमारे अनुशासन का इम्तिहान लेगा।